नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3। पाठ 3 देव द्वारा रचित सवैये और कवित्त। तो सवैये और कवित्त हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि साथ साथ आपने भावार्थ लिखना है। और अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो मैं आप लोगों से भावार्थ आप लोगों को लिखवाऊंगी, तो आप लिख लीजिएगा भावार्थ को। साथ के साथ हम कठिन शब्द यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के दिन जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोग को बताया था कि पाठ की जो भाषा है वो थोड़ा सा आपको कठिन लग सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये समझ में आपको नहीं आ रही है, लेकिन पाठ में जो आपके शब्दार्थ हैं उनसे हम वो शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ ही जब हमने भावार्थ को समझ लिया है तो भाषा हमारे लिए इजी हो जाती है पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आज अपनी कॉपी और पेन और पेंसिल लेकर, क्योंकि आज हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करने वाले हैं, शब्दार्थ भी करने वाले हैं और साथ ही जो भावार्थ आप लोगों ने नहीं लिखा है वो भी हम करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पाठ में आए हुए शब्दार्थ, जो शब्द यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम पाठ को पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पर जो हमारा सवैया पढ़ा था या जो कवित्त पढ़े थे, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों की समझ में शायद नहीं आ रहे होंगे, जैसे पायनी, नुपुर, मंजू, किंकिनी, कै, धुनी, लसे, हुलसे, हिये, किरीट, दृघ, मुखचंद, जुन्हाई। तो बहुत सारे ऐसे शब्द यहाँ पर ऐसे हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह के शब्दों का हम यहाँ पर भावार्थ तो हम समझ चुके हैं। अब हम अर्थ लिखेंगे, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा, बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी और पेन और पेंसिल लेकर। फेयर कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन जरूर करना है, क्लास में खाली नहीं बैठना है। चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो काम भी हमें कंप्लीट करना है साथ के साथ। क्लास 10th है, अभी आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं आपकी, तो क्लास 10th में आपने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी आपने ऐसी चीज छोड़नी नहीं है कि जो आपने ना पढ़ी हो। हर एक चीज को आपने पढ़ना है, हर एक चीज को आपने समझना है और उसके लिए हम आपके पाठ में ही दिए गए, यानी कि पाठ से ही दिए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके हम अर्थ यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे और आप नोट डाउन करेंगे। सभी साथ में नोट डाउन करेंगे। जो जब क्लास में नोट डाउन करते हैं तो साथ के साथ हमें याद भी हो जाते हैं। चाहे तो आप इन्हें घर से भी नोट डाउन कर सकते थे, लेकिन अगर आप क्लास में समझकर लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा गया है मंजू। मंजू अर्थात सुंदर। मंजू अर्थात सुंदर। तो यहाँ पर जब हमने इस पाठ को पढ़ा, तो इसमें मंजू शब्द हमारा प्रयोग हुआ है। जब हमने सवैया पढ़ा तो उसमें हमारा मंजू शब्द प्रयोग हुआ है। तो मंजू का अर्थ होता है सुंदर। पायनी नुपुर मंजू बजे। मंजू अर्थात सुंदर। कटी किंकनी। कटी, कटी अर्थात कमर, ठीक है। किंकिनी, किंकिनी अर्थात करधनी, या साफ साफ लिख सकते हैं कमर में पहनने वाला आभूषण। ऐसा आभूषण जिसको हम कमर में पहनते हैं, करधनी। कमर में पहना जाने वाला आभूषण। आगे बढ़ते हैं। लसे,
सांवरे अंग लसै पटपीत, पढ़ा था ना हमने शब्द, सांवरे अंग लसै पटपीत। लसै अर्थात सुशोभित होना, सांवरे अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित है। पटपीत, पटपीत अर्थात पीले वस्त्र सुशोभित हैं। आगे, हिये हुलसे वनमाल सुहाई। हुलसे, हिये अर्थात हृदय, हुलसे अर्थात आनंदित होना। हुलसे अर्थात आनंदित होना, वनमाल सुहाई, और मन को आनंद प्रदान करने वाली, हृदय को आनंद देने वाली ऐसी वनमाला पहनी हुई है उन्होंने। आगे, किरीट, किरीट अर्थात माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। तो किरीट का अर्थ होता है मुकुट। किरीट का क्या अर्थ होता है? मुकुट। और दृग का, दृग यहां पर नहीं दिया गया है शब्द, हम लिख लेते हैं दृग। दृग का अर्थ होता है नेत्र। क्या होता है? नेत्र या नयन। नेत्र या नयन, तो ये भी लिख लीजिए साथ में। दृग का अर्थ होता है नेत्र या माथे किरीट बड़े दृग चंचल, है ना। तो दृग का अर्थ होता है नेत्र या नयन। तो किरीट के बाद आप ये वाला शब्द भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुखचंद। मुखचंद अर्थात मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। मंद हसी मुखचंद जुनाई। वो जो मंद मंद सी हंसी उनके मुख पर आई हुई है ना, वो कैसी लग रही है? मुखचंद। उससे उनका मुख कैसा लग रहा है? चंद्रमा रूपी लग रहा है, मानो चंद्रमा का मुख हो। जैसे चंद्रमा हमें चांदनी रात में बहुत सुंदर लगता है, तो उसी को मुखचंद कहा है। जुन्हाई, जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। जब पूर्णमासी की रात होती है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आता है, तो उसमें क्या होता है? चारों तरफ चंद्रमा की जून लगी होती है। हम कहते हैं ना कि जून लगी हुई है, चांद की जून लगी हुई है। तो जुन्हाई अर्थात चांद की चांदनी बिखरी हुई है चारों तरफ। जुन्हाई अर्थात चांदनी। तो नोट डाउन करेंगे साथ के साथ अपनी कॉपी में। आगे कहते हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। तो ये क्लियर हो चुका है कि जैसे जगत रूपी मंदिर में सुंदर ब्रज दूल्हे के रूप में, एक दीपक के रूप में और ब्रज के दूल्हे के रूप में कृष्ण भगवान सुहाए हुए हैं, सोह रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सवैया है उसके कुछ कठिन शब्द थे जो हमने लिख लिए हैं। आगे है जो कवित्व दिया गया था, डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम्ब पलना बिछौना नव पल्लव के। डार द्रुम्ब, द्रुम्ब अर्थात पेड़, और डार का अर्थ होता है डाले। पलना बिछौना, पलना का अर्थ भी आप जानते हैं, बिछौना का अर्थ भी जानते हैं। नव पल्लव, नव पल्लव अर्थात जो नए पत्ते निकले होते हैं। नव पल्लव अर्थात जो नए नए पत्ते निकले होते हैं उन्हें कहते हैं नव पल्लव। क्या कहते हैं? नव पल्लव। ठीक है, नए पत्तों को कहते हैं नव पल्लव। तो इसको भी लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। आगे है सुमन झिंगूरा सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगूला, सुमन झिंगूला, सुमन अर्थात पुष्प। सभी ने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं ना, पुष्प के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? तो वही सुमन झिंगूला, सुमन अर्थात पुष्प, झिंगूला अर्थात एक ढीला ढाला सा जो वस्त्र होता है, जब
एक झिंगोला, पूरे बदन को ढकने वाला एक ढीला ढाला सा वस्त्र। तो सुमन झिंगुला अर्थात फूलों का एक झबला, फूलों का एक झिंगोला, है ना। तो इसको आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सुमन झिंगुला अर्थात फूलों का झबला या कोई ढीला ढाला वस्त्र। आगे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। के की कीर, के की अर्थात मोर, कीर अर्थात तोता, ठीक है। के की अर्थात मोर, कीर अर्थात तोता। हलसावे, हलावे, हुलसावे, यहां पर शब्द आपने पढ़ा, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। हलावे हुलसावे, हलावे हुलसावे अर्थात हलावत। हलावत यानी कि जब हम किसी को अपनी बातों से खुश करना चाहते हैं, अपनी अलग अलग बातों से उसे खुश करना चाहते हैं, तो वसंत रूपी बालक को यहाँ पर खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो जो कोयल है वो हलावे हुलसावे कर तारी दे, अलग अलग तरह की बातें करके, बहुत मीठी मीठी बातें करके वो वसंत को, कोयल की आवाज कैसी होती है, कोयल का सुर कैसा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो उसी की आवाज से यहाँ पर उसको बहलाने की कोशिश की जा रही है। उतारो करी राई नोन, क्या कहा है यहाँ पे, पूरति पराग सो उतारो करे राई नोन। उतारो करे, उतारो अर्थात झाड़ फूक करना, उतरवाना, नजर उतारना। जिस प्रकार बच्चे को अगर नजर लग जाती है तो उसके सिर पर जब हम राई और नमक घुमाते हैं और फिर उसको जलाते हैं, फिर उसकी सुगंध बच्चे को देते हैं, तो वही टोटका यहाँ पर वसंत के लिए किया जा रहा है। पराग के द्वारा वो अपनी मंद मंद भीनी भीनी खुशबू से प्रकृति में इस तरह से फैला हुआ है जैसे कि प्रकृति की नजर उतार रहा हो। तो उतारो करे राई नोन, ठीक है। तो ये इसका अर्थ इस प्रकार से होता है। वैसे तो ये क्लियर कर चुकी थी मैं, लेकिन आप इसको लिख लेंगे। कंजकली, कंजकली अर्थात कमल की माला, ठीक है, ये भी नोट डाउन करेंगे। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली जो कमल की लताएं हैं, जो नए नए पुष्प हैं, जो नए नए खिले हुए पुष्प हैं, उन सभी के ऊपर से घुमाकर डाला जा रहा है। चटकारी, आगे क्या यहाँ पर कहा था, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही अर्थात प्रातः, सुबह के टाइम, भोर के समय, प्रातः ही, प्रातः ही अर्थात प्रातः या भोर, ठीक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। चटकारी अर्थात चुटकी देकर, चुटकी देकर, प्यार से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। अगला जो हमारा कवित्त है, जो ये वाला कवित्त कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ कठिन शब्द थे वो हमने लिखे। आगे है स्फटिक, जो यहाँ पर हमने हमारा शब्द प्रयोग हुआ था, फटिक सलीनी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक अर्थात स्फटिक, यानी जो हमने वहीं पर आपको क्लियर कर दिया था, एक प्राकृतिक क्रिस्टल जो हमेशा चिमचमाता रहता है। सलानी, सलानी अर्थात शिला, स्फटिक सलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। सलानी अर्थात शिला पर, ठीक है। उदित, उदित दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि अर्थात समुद्र, दधी को अधिकाई उमगे अमद। उमगे अर्थात उमड़ना, ठीक है। अमद, अमद अर्थात जो कि कम ना हो, जो बिल्कुल कम ना हो, जिसका जो अमंद, जो बिल्कुल कम ना हो, मंद ना हो, जो भीति, बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। भीति अर्थात दीवार, ठीक है। जो समुद्र है वो क्या कर रहा है, उमड़ रहा है, उसमें ज्वार भाटा आ रहा है और जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरह से आगे कहा है, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका को मकरंद, मल्लिका
बेले की जाति का एक सफेद फूल है जिसको मल्लिका कहा जाता है। मकरंद, मकरंद अर्थात फूलों का रस। ठीक है, आगे अंतिम पंक्ति में एक शब्द यहाँ पर आया है आरसी। आरसी का अर्थ मैंने वहीं पर आप लोगों को क्लियर कर दिया था, आईना। तो शब्दों के अर्थ यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गए हैं। अब हम पाठ से जुड़े हुए, अगर शब्दों के अर्थ क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपके लिए भावार्थ करना, भावार्थ लिखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। चलिए, तो हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें हमने करना है। तो देखिए, वैसे तो ये पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर जो है, जितने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर चैप्टर कराया गया है, पाठ कराया गया है, वो आपके लिए बहुत इजी है करना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पाठ के प्रश्न उत्तर सॉल्यूशन के साथ करवा रही हूँ, और अगर आप सभी को प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप भी हैंड रेज करेंगे। पहले हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कवि ने श्री बृजदूलह, कवि ने श्री बृजदूलह किसके लिए प्रयोग किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? कवि ने श्री बृजदूलह किसके लिए प्रयोग किया है और उन्हें संसार रूपी जो मंदिर है का दीपक क्यों कहा है? पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सरल है अगर आपने प्रश्न भावार्थ को बहुत अच्छे से समझा है। तो कवि ने श्री बृजदूलह, कवि ने श्री बृजदूलह, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप केवल इसी से यहां से उत्तर दे सकते हैं। कवि ने श्री बृजदूलह किसके लिए प्रयुक्त किया है? श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? देखिए, संसार रूपी मंदिर का दीपक उन्हें इसीलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में रखा हुआ दीपक क्या करता है? प्रकाश का सूचक होता है, पवित्रता का सूचक होता है कि मंदिर में हमेशा दीपक जलता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक सकारात्मकता चारों ओर फैलती है जब मंदिर में दीपक जला हुआ होता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण भगवान एक प्रकाश के पुंज के समान है, पवित्रता का प्रतीक है और साथ ही सकारात्मकता का प्रतीक है। सकारात्मकता, जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, तो क्या होता है कि हमें हम एक ईश्वरीय आभा, एक सकारात्मकता का संचार लोगों में होता है और एक सकारात्मकता संसार में आती है और उसी से ये संसार जो है प्रकाशित होता है, प्रकाशमय होता है, प्रकाशवान होता है। ठीक है, इसीलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। और अगर आपको नहीं समझ आया है अभी भी, तो यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा कि नोट डाउन साथ के साथ करेंगे। जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो हमें उसको नोट डाउन भी करना होता है। पहले सवैये से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं। देखिए, पहले सवैये से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब देखिए, अनुप्रास और रूपक, तो अलंकार आप सभी ने क्लास 9th में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको क्लास 10th में रिवाइज कराया जाएगा, जरूर रूर कराया जाएगा। तो देखिए, अगर हम अलंकारों की बात करते हैं, यहाँ पर हमने अनुप्रास और रूपक अलंकार के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत पता हो किसी बच्चे को, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार है आपका शब्द अलंकार।
एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो कटी कंकिनी, कै ध्वनि की मधुराई, तो क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी तरह से सांवरे अंग लसै पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, तो यहाँ पर प और ह वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो ये तो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। अब यहाँ पर रूपक अलंकार में हमने क्या बताया था क्लास 9th में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, कि जहां पर गुण और जहां पर काव्य में दो चीजों की गुण और स्वभाव में अत्यधिक जब समानता पाई जाती है, बहुत ज्यादा समानता जब पाई जाती है और उसको हम मतलब उसमें भेद नहीं दर्शाया जा सकता, तो उसको एक अभिन्न अंग उसका मान लिया जाता है। तो मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, मुख चंद जुन्हाई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। तो ये आप घर से भी करके ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटिकिंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसै पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो देखिए यहाँ पर आपको काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य का देखिए एक भावार्थ होता है कि आप कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य अर्थात आप उसका भाव बताते हैं और साथ ही उसमें उसका क्या क्या उसमें काव्य में सौंदर्य है, कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, कौन सा रस है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बताते हैं। तो भाव सौंदर्य में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्र हुआ है। जैसे कृष्ण के पैरों की पैजनी और कमर में बधी करधनी की मधुरता का सुंदर वर्णन किया गया है, और साथ ही कृष्ण के श्यामल अंगों अर्थात क्या था यहाँ पर, सांवरे अंग लसै पटपीत, सांवरे अंग जो उनका श्यामल अंग है, उन पर लिपटे हुए हैं पीले वस्त्र, जो कि अत्यधिक आकर्षक लग रहे हैं। और दूसरा, कृष्ण का हृदय स्पर्श, जो हृदय में विराजमान, जो कृष्ण के हृदय में जो वनमाल विराजमान है, वो बहुत ज्यादा उल्लासित लग रही है, बहुत ज्यादा खुश लग रही है, और ये चित्रण अत्यंत ही भावपूर्ण है। यानी कि आप देख रहे हैं, जब हम इस सवैया को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई सवैया पढ़ रहे हैं या कोई किसी का लेख पढ़ रहे हैं या कोई कविता पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जब हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाव इसके अंदर डाले गए हैं। अगला यहाँ पर शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य अगर हम कहें तो साहित्यिक ब्रज भाषा, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और रीतिकालीन सौंदर्य का चित्रण है, और साथ में ही अनुप्रास अलंकार की छटा हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। और श्रृंगार रस, क्योंकि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके आभूषणों का वर्णन किया है, तो श्रृंगार रस यहाँ पर आपको काव्य में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। भावार्थ आप सभी को पता है, क्या क्या बताया गया है वो भाव सौंदर्य आप लिखेंगे। साथ ही काव्य सौंदर्य में आप सबसे पहले तो बताएंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण है और अनुप्रास अलंकार तथा श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 हमारा प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन
परंपरागत वसंत के वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। जो दूसरा कवित्त है, दो कवित्त यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जो दूसरा कवित्त है के आधार पर बताएंगे कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत के वर्णन से किस प्रकार अलग है। देखिए, जो दूसरे कवियों द्वारा, जो दूसरे कवि वसंत के बारे में बताते हैं और वसंत के बारे में कहते हैं, तो वो वसंत को बहुत ही कामक रूप से लेते हैं, यानी कि हर बार ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, यानी कि उनको इस तरह से माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऋतुराज वसंत को देव जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक छोटे से बालक, एक राजकुमार के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। और साथ ही जहां दूसरे कवि वसंत के मादक रूप का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो कामदेव से की मादकता से प्रभावित उसको दिखाते हैं, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर जब देव जी ने इसे एक बालक के रूप में दिखाया है, तो इसका जो चित्रण है वो परंपरागत तरीके से बिल्कुल भिन्न है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को दिखाया गया है, तो जिस प्रकार बच्चे को घर में बालक के आने से घर में सबके अंदर खुशी आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है और सब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अलग अलग तरह से रिझाने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर वसंत के जो परंपरागत चीजें होती हैं, जो वसंत ऋतु का के बारे में जब हम एक परंपरागत रूप से बात करें, तो उसमें सबसे पहले दिखाया जाता है फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिकाओं का मिलना, झूला झूलना। लेकिन यहाँ पर देवदत्त जी ने प्रकृति के ममतामयी रूप का, यानी कि जिस प्रकार एक नया बालक जब परिवार में आता है तो लोगों के मन में ममता फूट पड़ती है, ममता आ जाती है, सब अपने तरीके से, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फूलों का खिलना नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि फूल खिल रहे हैं उस बालक के लिए, उसकी तैयारी में। जो पेड़ पौधे हैं वो पत्तों से लद गए हैं उसके लिए, पालना बनाने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से वसंत के लालन पालन में अलग अलग तरीके से वो सहायता कर रहे हैं। आगे की जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, ये आपको भाव स्पष्ट करना है, बहुत ही सरल है, ये आप होमवर्क में करेंगे। साथ ही चांदनी रात की सुंदरता ने कवि ने किन किन रूपों में देखा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छे से यहाँ पर इस प्रश्न को एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को हमने यहाँ पर पढ़ा है। और आगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। देखिए, ज्यादातर प्रश्न आप देख सकते हैं भाव स्पष्ट करने वाले हैं, तो क्योंकि भावार्थ बहुत अच्छे से क्लियर कराया गया है आप लोगों को, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, चैप्टर आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देवदत्त जी द्वारा लिखा गया सवैये और कवित्त बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर दिए हैं। भावार्थ भी सभी ने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं पाठ से जुड़े हुए, साथ ही पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आप, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया होगा, आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। जिसका भी इस पाठ से जुड़ा हुआ जो कुछ भी काम बचा हुआ है होमवर्क में, आज वो सारा कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को लिख लें, पूरा प्रश्नोत्तर लिख लें, नोट डाउन कर ले, साथ ही भावार्थ जिसने नहीं लिखा है वो भावार्थ भी लिख ले। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।